अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके पास फिर आने का मौका मिला ये बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया की सेकंड लिस्ट लग गई, वेटिंग क्लियर हो गई। सेकंड लिस्ट ऑफ वेटिंग फ्रॉम हज कमेटी ऑफ इंडिया इज़ बिन क्लियर्ड, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह छत्तीसगढ़ से और 5 इंड्यूस हो गए हैं। मैं बता दूं जिनका नंबर वेटिंग लिस्ट में 1 से 292 मतलब 1 से लेके 292 तक था, उनका नंबर लग गया है। दिल्ली से नंबर 1 से लेके 1287 तक लग गया है, डैट इज़ एक नंबर से लेके 1287 वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है दिल्ली एनसीटी से। तमिलनाडु से एक नंबर से लेके 2432 दैट इज़ फ्रॉम वेटिंग लिस्ट नंबर 1 to 2432 is been cleared. You are selected for going Hajj. फिर तेलंगाना से वेटिंग लिस्ट सेकंड जो लगी है वो 1 से लेके 2848 दैट इज़ 2848 नंबर तक जो है क्लियर हो गया है। मैं रिपीट करता हूँ, तेलंगाना से वेटिंग लिस्ट नंबर 1 to 2048 तक क्लियर हो चुका है। मध्य प्रदेश से एक नंबर से लेके 2633 दैट इज़ फ्रॉम वेटिंग लिस्ट नंबर 1 to 2633। गुजरात से एक नंबर से लेके 3285 तक क्लियर हो गया है, दैट इज़ वेटिंग लिस्ट नंबर फ्रॉम 1 to 3285 इज़ क्लियर्ड। कर्नाटका से वेटिंग लिस्ट नंबर 1 से लेके 4678 दैट इज़ वेटिंग लिस्ट नंबर 1 to 4678 इज़ बिन क्लियर्ड। केरला में एक नंबर वेटिंग लिस्ट से लेके 4782 दैट इज़ वेटिंग लिस्ट नंबर फ्रॉम 1 to 4782 इज़ बिन क्लियर्ड। महाराष्ट्र से वेटिंग लिस्ट नंबर 1 to 7842 मतलब एक नंबर वेटिंग लिस्ट से 7882 नंबर की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है, आपका नंबर लग चुका है, आप सेलेक्ट हो गए हो हज कमेटी से हज जाने के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो करना है वो पहला पेमेंट करना है। वो पेमेंट कब तक करना है, वो पेमेंट आपने इस माह के आखिरी तारीख तक करना है, दैट इज़ 31 अक्टूबर तक आपने आपका पहला पेमेंट करना है। और पेमेंट कितना है, एक आदमी का 2,77,300। मैं रिपीट करता हूँ, एक आदमी का 2,77,300 हर फर्द का, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ ₹2,77,300 पर पर्सन फॉर द वेटिंग लिस्ट, सेकेंड वेटिंग लिस्ट। और जिनका पहले नंबर लगा था, यहाँ पे मैं एक नोट कर रहा हूँ, जिनकी पहले नंबर में लिस्ट लगी थी, फर्स्ट लिस्ट में जिनका नंबर लगा था, अगर उन्होंने अभी तक पैसा नहीं भरा है तो वो भी इस माह के आखिरी तारीख तक मतलब 31 अक्टूबर तक ये अमाउंट भर सकते हैं, दैट इज़ 2,77,300 पर पर्सन। जिन्होंने पहली लिस्ट में नंबर लगने के बावजूद अपना पैसा अभी तक नहीं भरा, वो लोग भी इस माह के 31 तारीख तक हर फर्द का 2,77,300 रुपया भर दे। और जिन्होंने पैसा भरा है, जिन्होंने पहली बार में 1,52,300 भरा है, फर्स्ट लिस्ट में नंबर लगने के बाद अगर आपने पहले ही 1,52,300 भरा है तो आपको इस बार 31 तारीख तक 1,25,000 भरना है। ये 1,25,000 फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए है, सेकेंड लिस्ट वालों के लिए नहीं है। फर्स्ट लिस्ट में जिन्होंने पहली बार 1,52,300 भरा है वो अब 1,25,000 पर पर्सन भर ले, और जिन्होंने अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरा और जिनका इस बार पहली बार नंबर लगा है, वो दोनों शख्स 2,77,300 रुपया भरे इस माह के 31 तारीख तक। ये हुआ पेमेंट का कितना अमाउंट। अब पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट करने के लिए कई ज़रिए है। आप हज कमेटी ऑफ इंडिया पे जाके वहाँ से बहुत सारे
ये दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर हज सुविधा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए या नेट बैंकिंग के ज़रिए आप ये पैसा भर सकते हो, या फिर आप आरटीजीएस भी कर सकते हो, या पे इन स्लिप आप डाउनलोड करके कैश भी आप भर सकते हो। ये कहाँ भरना है? ये एसबीआई या यूनियन बैंक, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है, हज कमेटी ऑफ इंडिया का, हज कमेटी ऑफ इंडिया का दो जगह बैंक का अकाउंट है, एक एसबीआई में और एक यूबीआई में। एसबीआई स्टैंड फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई स्टैंड फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी डिटेल आपको हज सुविधा ऐप पे या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया .go.in पे डिटेल मिल जाएगा, इनका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, पेन स्लिप मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड करें और ये अमाउंट इनके अकाउंट में भर दे। ये अमाउंट फिर से दोहराता हूँ, 31 तारीख तक लास्ट है, आपने भरनी है। अब फिर क्या करना है? ये सब पेमेंट करने के बाद में आपने चंद डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड करने हैं। वो आप जो डाउनलोड करोगे, आप हज कमेटी ऑफ इंडिया पे साइट पे जाने के बाद पिलग्रिम लॉगिन पे जाओगे, आपका पिलग्रिम लॉगिन आप ओपन करोगे, वहाँ पे डाउनलोड फाइल दिया हुआ है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हज एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिसके राइट कॉर्नर पे आपका फ़ोटो होगा, वो डाउनलोड करना है। उसके बाद सोलमेंट डिक्लेरेशन होगा, फिर पासपोर्ट डिक्लेरेशन होगा। ये जो चीज़ें होंगी ये आपको पिलग्रिम लॉगिन पे मिल जाएंगी। ये आपने डाउनलोड करना है और इसको ज़ेरॉक्स वाले से कॉपी करके लेना है। इसके अलावा पे इन स्लिप भी अवेलेबल है, आप पे इन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी रिसीप्ट भर सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट आपने अपडेट करना है, और आपका जो मेन काम यहाँ पे रहेगा वो मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसे कोई मेडिकल अथोराइज, गवर्नमेंट अथोराइज मेडिकल पर्सन से उसको स्टैम्प करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट पहले डाउन कर ले, उसका डिटेल भर ले, और कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से आप उस पर, मेडिकल अथॉरिटी से उस पर स्टैम्प ले लें। आप जब ये काम कर लोगे तो ये फिर आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद में इसको अपलोड करना है। क्या क्या रहेगा आपका, मैं बता दूं, आप लिख ले। पहला जो होगा वो मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, ये 2 पेज है। फिर हज एप्लीकेशन फॉर्म सिंगल पेज, फिर सोलमेंट डिक्लेरेशन सिंगल पेज, पासपोर्ट डिक्लेरेशन सिंगल पेज, और जो छठा जो रहेगा वो आपका पे इन स्लिप, जो आपने अमाउंट भरा है उसकी स्लिप, वो चाहे फिर आप पे इन स्लिप से भरे हुए हो या फिर ऑनलाइन रिसिप्ट हो, वो आपको लगेंगी, उसका ज़ेरॉक्स लगेगा। ये 6 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। ये कहाँ करना है? ये आपने पिलग्रिम लॉगिन में जाके लास्ट में आप देखोगे तो लास्ट आइकन जो मिलेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको ये इसका फ़ोटो अपलोड करना है। थोड़ा सा खुलासा कर दूँ, अपलोड करने के पहले इसका फ़ोटो निकाले, उसे कॉम्प्रेस करके 300 केबी तक ले लें, क्योंकि 300 केबी से ऊपर यहाँ पे अपलोड नहीं होता। आप ये 6 डॉक्यूमेंट का फ़ोटो लेके उसको कॉम्प्रेस कर ले, 300 केबी के अंदर अंदर उसको बना ले, रेडी कर ले, फिर आप इसे अपलोड कर ले। जैसे ही आप पिलग्रिम लॉगिन खोलोगे, लास्ट अकाउंट पे जाओगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड कर ओपन करने के बाद आपको ये फ़ोटो मांगा जाएगा। सबसे पहले मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा फर्स्ट पेज, फिर फिटनेस सर्टिफिकेट सेकेंड पेज, फिर HAF दैट इज़ हज एप्लीकेशन फॉर्म से मांगा जाएगा, वो अपलोड करना है। सोलमेंट डिक्लेरेशन अपलोड करना है, पासपोर्ट डिक्लेरेशन अपलोड करना है। लास्ट ऑप्शन आएगा अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट में आपने आपका पे इन स्लिप जो है वो अपलोड करना है। इस बात पे तवज्जो दे। ये जो है अपलोडिंग की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर है। 5 नवंबर तक आपको पूरा अपलोड करना है, और 31 अक्टूबर ये माह के आखिरी तारीख तक सबसे पहले आपने पेमेंट करना है। पेमेंट हो जाने के बाद में ये सब फाइल्स वगैरह जो है, या फिर आपका पासपोर्ट है, या फिर जितने भी फॉर्म्स है, ये आपने डाउनलोड करके फिल करना है, उसको सबको साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, फिर इसको अपलोड करना है। और अपलोड करने की आखिरी तारीख जो है वो 5 नवंबर है। मैंने आपको खुलासा कर दिया। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप हज कमेटी ऑफ इंडिया पे कॉल करके डिटेल ले लें।
या कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको पता है कि डिटेल दे सकता है, या फिर जिसने पहली बार भर चुका है, उससे आप कांटेक्ट करें, उससे मालूमात लें, या मुझे कॉल करें। अल्लाह आपके लिए ये आसान फरमाए, आपके लिए ये हज का सफ़र आसान करे। आप अस्तगफिरुल्लाह आप भी से पढ़ते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे, जाने तक इस्तग़फ़ार करें। वहाँ जाने से पहले जो भी वहाँ के अरकान हैं उसकी तैयारी कर ले, 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले। यूट्यूब पे हज कैसे करते हैं, उम्रा कैसे करते हैं, वो 2-3 बार देख ले। जगहों को याद रखे, जहाँ जो जो पढ़ना है वो याद कर ले, और अभी से नमाज कायम करे, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे। अल्लाह आपका हज का सफ़र आसान करे, मकबूल करे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।